हेलो मैजिकल माइंड्स। वेलकम टू eduattack.com। तो डियर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक में एक टेक्निक जिसका नाम है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स का जो टॉपिक है वो आपके मटेरियल कॉस्टिंग में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप मटेरियल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक आता है, मैनेजमेंट में भी टॉपिक आता है, राइट। और यहाँ पे हम एक टेक्निक लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम यहाँ इस टेक्निक को समझने के लिए एक स्टोरी सुनेंगे। तो आप बने रहिए पूजा श्री के साथ और इंजॉय करिए स्टोरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी फैमिली जैसे एक प्यारी सी फैमिली है जिसमें आप जैसे दो बच्चे हैं और दो पेरेंट्स हैं, राइट। और आपका जो घर है, खूबसूरत सा जो घर है, वो सिटी के बाहर एक सबब एरिया में है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, हर एक फैमिली में कुछ फूड की तो जरूरत होगी। तो ये जो फैमिली है ये हमारी हेल्दी फूड खाती है, रेड राइस, और हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हैं। अब इनका ये जो हेल्दी रेड राइस है ये इनको जो है ऑर्डर करना पड़ता है मातरसा से, राइट। तो मातरसा के स्टोर से इनके होम तक पहुंचने में, क्योंकि इनका होम सिटी के बाहर है, सबब एरिया में है, तो डिलीवरी में टाइम लग जाता है। तो डियर, यहाँ पर एक हम और चीज सीखेंगे कि डिलीवरी टाइम को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में लीड टाइम भी बोलते हैं। ये आपकी है आज की टिप, राइट, कि डिलीवरी टाइम को हम यहाँ पर लीड टाइम भी बोलते हैं। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो जब ये ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने के 1 2 3 डेज बाद, कभी कभी 1 डे, कभी कभी 2 डेज, कभी कभी 3 डेज में इनके घर पे वो जो राइस है वो पहुंचता है, राइट डियर। तो यहाँ पर जब घर में वो राइस आ जाता है तो एज यूजुअल उस राइस को एक ड्रम के कंटेनर में डालकर पैक किया जाता है, स्टोर किया जाता है, राइट। मे बी आप लोग ये काम करते हो अगर आप अपने घर में अपने मम्मा की हेल्प करते हो, राइट। चलिए, तो कंटेनर में स्टोर किया जाता है। अब आप तो आप हो और आप बहुत दूरदर्शी हो, ठीक है, चीजों को देखते हो। तो आपने भी एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर रखी है और एक नॉर्मल हिसाब लगा रखा है कि अगर आपके घर में नॉर्मल कंजम्पशन होता है पर डे राइस का, तो 1 kg पर डे राइस आपके घर में यूज हो जाता है। ये आपने एक एस्टिमेट लगा रखा है, राइट। तो आपका जो एस्टिमेशन है वो आपने निकाल रखा है कि नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल यूजेज, ठीक है, आप यूजेज भी बोल सकते हो, हर दिन का आपकी फैमिली में 1 kg पर डे जो है राइस वो कंज्यूम होता है। और कभी कभी आपके घर में कजन्स आ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो उस दिन आपके घर का जो कंजम्पशन है राइस का वो 1 kg से 2 kg हो जाता है, राइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग और पापा घर पे नहीं रहते, केवल मम्मा घर पे है, या पूरी फैमिली घर पे नहीं है और सर्वेंट्स घर पे हैं, राइट। तो उस दिन आपका जो मिनिमम कंजम्पशन होता है वो 1/2 kg पर डे का हो जाता है। तो ये आपने एक एस्टिमेशन लगा रखा है और आपके पास तो पास हिस्ट्री भी है डिलीवरी की। तो आप ये देखते हो कि जो स्पेशल राइस आप मंगवाते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट फार्म से फ्रेश आता है, तो कभी कभी जो उसका नॉर्मल डिलीवरी टाइम पीरियड है वो 6 डेज का है। ये आपका एक्सपीरियंस रहा है कि ऑर्डर करने के बाद वो राइस डिलीवर होते होते आपको 6 डेज लग जाते हैं।
और वर्स्ट सिनेरियो में जब बारिश वगैरह हो रही होती है या कोई दिक्कत होती है तो 10 डेज भी लग जाते हैं राइस को डिलीवर होने में। ऐसे ही जो मिनिमम डिलीवरी पीरियड है वो आपका 4 डेज का है, कि कभी कभी जो है आपका 4 डेज में भी जो राइस है वो आ जाता है। और आप जब जब राइस का ऑर्डर देते हो वो आप 25 kg का लॉट, यानी कि 1 बैग जो आप मंगवाते हो वो 25 kg के राइस का मंगवाते हो। डियर, ये EOQ क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राइट, EOQ भी एक मेथड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आपके माइंड में इतनी चीजें हैं। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, जो अभी हमने पहले ड्रम देखा था, आपको पता है कि उस ड्रम में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। हम मान के चल रहे हैं कि उस ड्रम में आप यहां तक स्टोर करते हो, जहां पे क्यू लिखा है ना, वहां तक आप उस ड्रम में मैक्सिमम स्टोरेज करते हो और उससे ज्यादा राइस उसमें नहीं फिल करते हो। वो मैक्सिमम स्टोरेज है। राइट, तो यहाँ पर हम लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री को समझ रहे हैं। राइट, अब अगर इस ग्राफ से ये ड्रम मैं हटा दूं, अगर इस ग्राफ से ये ड्रम मैं हटा दूं, ठीक है, और आप ड्रम में यहां तक की इन्वेंट्री जो है मैक्सिमम फिल करते हैं। राइट, मैक्सिमम इन्वेंट्री आप ड्रम में यहां तक की अगर आप क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो आप यहां पर ये देखेंगे कि हम किस हिसाब से यहाँ पे फिल करने के बाद जब वो राइस खत्म होता है तो ये तिरछी लाइन आ रही है, खत्म होके बिल्कुल ड्रम के 0 लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर से आप ड्रम क्या है फिल करेंगे तो वापस वो जो है वो आपका फिल होकर वापस हो जाएगा, फिर यूज होगा, खत्म होगा। तो आई होप आपको ये चार्ट जो है समझ में आ रहा होगा। और इसी हाइट ये जो फिलिंग हम कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं स्टॉक लेवल या इन्वेंट्री लेवल। इसी को हम इन्वेंट्री लेवल या स्टॉक लेवल जो है वो कहते हैं। राइट, समझ में आ रही है बात। राइट, चलिए तो आगे की कहानी हम देखते हैं। अब डियर मुझे ये बताइए कि आपका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। आपका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। वर्स्ट मतलब कि आपके घर में मेहमान भी आए हुए हैं, आपके घर में मेहमान भी आए हुए हैं। राइट, गेस्ट भी आए हुए हैं, आपके सारे कजन्स आए हुए हैं, और बाहर बारिश भी हो रही है और डिलीवरी टाइम, मौसम खराब है, वेदर खराब है, और डिलीवरी टाइम भी आपको 10 डेज का लग जाता है। दैट इज वर्स्ट सिचुएशन। समझ में आ रही है बात मेरी। दैट इज वर्स्ट सिचुएशन। तो मुझे ये बताओ, आप में से कमेंट करके आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हमेशा रेडी रहते हैं। आई होप कि मेट्रो भी जाते होगे ना बेटा, तो मेट्रो के लिए भी पहले आप टाइमिंग करके रखते होगे। मैं तो जब जाती थी तो मैं तो करके रखती थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है मेट्रो से जाने में, कम से कम कितना टाइम लगता है, नॉर्मल यानी कि एवरेज टाइम कितना लगता है। तो यहाँ पे आपने वर्स्ट सिनेरियो भी कैलकुलेट कर रखा है। तो आप देख रहे हो घर में कजिन्स भी आए हुए हैं, घर में कजिन्स भी आए हुए हैं, और डिलीवरी में भी अगर ज्यादा टाइम लग जाए तो किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दैट इज वर्स्ट सिनेरियो। राइट, तो चलिए देखते हैं। यानी कि आपने पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है कि अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, और सब आ जाते हैं तो आपकी इज्जत खत्म नहीं होनी चाहिए, घर में प्रॉपर फूड होना चाहिए। राइट, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके फेवरेट राइस, रेड राइस की। राइट, तो चलिए, तो आपने कहा कि वह सिनेरियो ये हो सकता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन हो, मैक्सिमम कंजम्पशन हो। राइट, और
मैक्सिमम कंजम्पशन के साथ मैक्सिमम डिलीवरी टाइम लग रहा है, और डिलीवरी टाइम का नाम मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। मैक्सिमम कंजम्पशन के साथ मैक्सिमम डिलीवरी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम कंजम्पशन था आपका 2 kg पर डे, और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम था आपका 10 days। यानी कि जब आप देखोगे कि वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से आपके ड्रम कंटेनर में राइस है, राइस यहाँ पे कितना आया, 20 kg, 20 kgs, राइट। 20 kgs जब आपके ड्रम में राइस होगा, यानी वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से आपके ड्रम में राइस होगा, तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आपको तुरंत के तुरंत ऑर्डर कर देना है, कि ऑर्डर करने के बाद ही 10 दिन में अगर वो राइस आता है और घर में गेस्ट भी हैं तो राइस की कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर हम इस डायग्राम में ये माने, इस डायग्राम में अगर हम ये मानते हैं कि आपका जो 20 kg है वो अप्रोक्स यहाँ पर है, ये आपका 20 kg है, और इसके आगे मैं लिख रही हूँ ROL, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपका राइस मैक्सिमम राइस से खत्म होकर जब आपका राइस 20 kg के लेवल पे पहुंचता है, तब आप जो है वेंडर को फोन से या उनके वेबसाइट पे ऑर्डर कर देते हैं और कहते हैं कि 25 kg राइस का बैग भिजवा दीजिए। गॉट माय पॉइंट। आप कहते हैं 25 kg जो बैग है 25 kg रेड राइस का वो भिजवा दीजिए, राइट। अब 20 kg आपके कंटेनर में क्या था, भरा हुआ था। अब 20 kg आपके कंटेनर में भरा हुआ है। अब जैसे ही आपने फोन किया 20 kg भरा हुआ है, राइट। सबसे कम कंजम्पशन वाली सिचुएशन निकाल लेते हैं, गेस्ट चले गए, गेस्ट चले गए, गेस्ट चले गए, और जो डिलीवरी टाइम पीरियड है, बहुत बेस्ट सिचुएशन में जल्दी से जल्दी मिनिमम 4 days में ही आपको राइस क्या है, डिलीवर हो जाता है। और कितना राइस डिलीवर होता है, 25 kg का आपने बैग मंगवाया है, ठीक है। अब गेस्ट चले गए, आप लोग भी घर पे नहीं हो, सबसे मिनिमम कंजम्पशन क्या हो रहा है, ½ kg का, ठीक है। तो अब के बाद सिचुएशन ये बनी कि भैया कंजम्पशन आपने जब 20 kg राइस कंटेनर में था, ठीक है, जिसका नाम था रीऑर्डर लेवल, जिसका नाम क्या था, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या हुआ आपका, रीऑर्डर लेवल का मतलब हुआ कि इट इज दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोरेज ऑफ विच एन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड टू द सप्लायर इन ऑर्डर टू शॉर्टेज और स्टॉक आउट पोजीशन। अभी स्टॉक आउट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब रीऑर्डर लेवल आप हेडिंग देख रहे हो, वो लेवल है जहां पे हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। और आप तो बहुत समझदार हो, ठीक है, आप तो बहुत समझदार हो, और आप जो है जब आपके कंटेनर में 20 kg, जब 20 kg का राइस बचा, ठीक है, तो आपने 20 फोन किया और 25 kg और मंगवा लिया। लेकिन जब आपने मंगवाया, ठीक है, अगर घर में गेस्ट होते और डिलीवरी में 10 दिन लगता तो पूरा का पूरा 20 kg कहाँ पे पहुंच जाता, जीरो पे पहुंच जाता। पूरा का पूरा 20 kg कहाँ पे पहुंच जाता, जीरो पे पहुंच जाता। लेकिन अब हम एक रिवर्स सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि घर पे सबसे कम लोग हैं, यानी मिनिमम कंजम्पशन क्या है, ½ kg पर डे, 0.5 kg पर डे, राइट। और डिलीवरी टाइम पीरियड भी इत्तेफाक से सबसे जल्दी 4 days में ही डिलीवर कर दिया, ठीक है। जो मात्र ऐसा है उसने आपको 4 days में ही क्या करा, रेड राइस डिलीवर कर दिया, राइट। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि अगर उसने 4 days में ½ kg ही डिलीवर कर दी, ½ kg जो है कंजम्पशन हो रहा है, ½ kg कंजम्पशन हो रहा है, उसने 4 days में ही वो डिलीवर कर देता है,
तो हमारा जो है लेवल क्या होगा, कौन सा लेवल इस बेसिस पे हम देखेंगे, कौन सा लेवल हम देखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे मैक्सिमम लेवल की। ठीक है, कि कंटेनर में मैक्सिमम कितना स्टोर होगा, मैक्सिमम कितना स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि घर में सब लोग बाहर चले गए हैं और केवल एक ही या दो ही पर्सन जो है वो घर में बचे हैं, जिस कंडीशन पे 0.5 kg पर डे के हिसाब से कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्सिमम कंटेनर में ऑलरेडी कितना भरा हुआ है, 20 kg भरा हुआ है, 20 kg। अगर मिनिमम कंजम्पशन की बात है तो मिनिमम कंजम्पशन हमारा क्या है, 0.5 kg, 0.5 kg। और 4 डेज में क्या हो जा रही है, यहाँ पे डिलीवरी हो जा रही है, 4 डेज में डिलीवरी हो जा रही है, यानी सबसे बेस्ट सिचुएशन का हमने कॉम्बिनेशन ले लिया। तो 20 kg में, ठीक है, ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो मिनिमम कंजम्पशन है 4 डेज का, मिनिमम कंजम्पशन 4 डेज का है। ठीक है, ये अगर हम माइनस कर दें और वापस आपने ऑर्डर कितना दिया था 25 kg का, और 25 kg वापस आपके कंटेनर में ला के भर दिया जाए, तो सबसे पहले तो हम देखें कि 20 kg में से 0.5 kg के हिसाब से अगर हम देखें मिनिमम कंजम्पशन कितने का होगा, 0.5 × 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 kg आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा। 2 kg 20 kg में से कम होगा, राइट, और 25 kg आप लाके और फिल कर दोगे, राइट। तो आपका जो ड्रम का मैक्सिमम साइज है वो कितना होना चाहिए, 20 में से 2 गया, आपका क्या बचा, 18 kg, और 18 kg प्लस 25 kg आपका कितना आ जाएगा, 43 kg। यानी कि ये आपके ड्रम का मैक्सिमम लेवल हो गया, ये आपके ड्रम का क्या हो गया, मैक्सिमम लेवल हो गया। यानी कि आपके ड्रम का जो मैक्सिमम साइज है, जो मैक्सिमम लेवल है वो कितना है आपका, 43 kg। कितना है, 43 kg। इससे ज्यादा की आपको कभी जरूरत, ड्रम के साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 25 kg जो है ऑर्डर करते हो। ठीक है, क्योंकि आपने इस समय मिनिमम कंजम्पशन के हिसाब से आपने पहले, जब तक आपकी डिलीवरी होगी तब तक आपका 2 kg जो है वो ड्रम खाली हो चुका होगा, यानी 18 kg होगा जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। 18 kg और डिलीवरी कितनी होगी, 25 kg, तो 18 + 25 आपका कितना आ गया, 43 kg, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो मैक्सिमम लेवल क्या होता है, इट इज दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोर रूम अबव विच दिस इन्वेंट्री कैन नेवर रीच। से ज्यादा कभी भी स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टॉप मोस्ट लेवल होता है एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री का। समझ में आ रही है बात, इससे ऊपर कभी भी जो है इन्वेंट्री नहीं जाती है। तो आपने गौर किया कि आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका क्या है, ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ, राइट। तो यही देखिए आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, ROL माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम लेवल, राइट। चलिए, तो अब हम थर्ड सिचुएशन की ओर आते हैं और हम बात करते हैं। देखिए, हमने मैक्सिमम कंजम्पशन की बात कर ली, हमने मिनिमम कंजम्पशन की बात कर ली,
हमने मैक्सिमम कंजम्पशन की बात कर ली, हमने मिनिमम कंजम्पशन की बात कर ली। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा नॉर्मल कंजम्पशन है, हमारा नॉर्मल कंजम्पशन है। तो नॉर्मल कंजम्पशन आप अगर देखेंगे, यानी कि घर में हमारी केवल और केवल फैमिली है, कोई गेस्ट आया हुआ नहीं है और कोई घर से बाहर भी नहीं गया है। तो नॉर्मल कंजम्पशन क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल कंजम्पशन जो है 1 kg पर डे है और नॉर्मल डिलीवरी टाइम पीरियड है 6 days। नॉर्मल कंजम्पशन है हमारा 1 kg पर डे और नॉर्मल डिलीवरी टाइम पीरियड है 6 days। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपने 20 kg पे ऑर्डर कर दिया था, आपने 20 kg पे ऑर्डर कर दिया था, अब देखिए सिचुएशन देखिएगा। आप ऑर्डर कर रहे हैं 20 kg पे, ठीक है, आपके घर मेहमान आए हुए हैं, डिलीवरी आपकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ले रही है, तो आपकी इन्वेंट्री कहाँ पहुंच जाएगी? ज़ीरो पे। ठीक है, लेकिन जब तक ज़ीरो पे पहुंचेगी तब तक डिलीवरी आ जाएगी और कंटेनर वापस पूरा भर जाएगा। दूसरा केस हमने पढ़ा कि आपके घर में मैक्सिमम लोग बाहर गए हुए हैं और डिलीवरी भी जल्दी हो गई, यानी कि आपका कंटेनर 20 kg पे आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन से जो आपका कंटेनर में क्वांटिटी डिक्रीज हुई थी दैट वाज 2 kg मिनिमम कंजम्पशन पर डे के हिसाब से। डिलीवरी जो है वो आपकी जल्दी हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे सामान की जो डिलीवरी थी वो आपकी जल्दी हो गई थी और आपके कंटेनर में केवल 2 kg लेस हुआ था और वापस जब ऑर्डर आया तो 18 kg आपके कंटेनर में था और 18 kg में प्लस 25 kg जो ऑर्डर क्वांटिटी थी वो आपने पलट दी, यानी कि आपके कंटेनर का मैक्सिमम साइज क्या है? 43 kg। अब हम बात कर लें कि हमारे कंटेनर में मिनिमम कितना रहेगा। तो अगर यहाँ पर मेहमान आते हैं तो बिल्कुल खत्म, मिनिमम कंजम्पशन होता है तो केवल 2 kg खत्म होता है, नॉर्मल कंजम्पशन होता है तो कितना खत्म होता है? तो नॉर्मल कंजम्पशन आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन में कितना गिवन है। अभी हमने देखा कि 1 kg पर डे और नॉर्मल डिलीवरी पीरियड है 6 days, यानी 6 kg आपका जो है वो आपका जो राइस है वो 6 kg जो है वो खत्म होगा, यानी 20 में से 6 kg जो है हम माइनस कर दें, ठीक है, अप्रोक्स 6 kg अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें 20 kg में से, तो दैट वाज आर मिनिमम लेवल। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? मिनिमम लेवल, राइट। तो मिनिमम लेवल हम कैसे निकालते हैं? मिनिमम लेवल को हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, मिनिमम लेवल को हम बफर स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इतने वर्ड्स होते हैं, राइट। तो 20 kg में से आपने 1 kg नॉर्मल कंजम्पशन पर डे इंटू 6 days माइनस किया तो आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल आया 14 kg। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलोगे कि अगर नॉर्मल कंजम्पशन का केस है तो 14 kg जो राइस होगा वो आपके ड्रम में रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला देखिए, 20 kg आपका क्या था? 20 kg आपका था ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल यूजेज या कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम या नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। ठीक है, तो ये था, तो इससे नीचे नहीं जाता है। देखा जाए तो सेफ्टी स्टॉक को मैं एक और तरीके से बोलूंगी, सेफ्टी स्टॉक को मैं एक और तरीके से बोलूंगी। तो 20 kg में से आपका ये सपोज 14 kg है, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक को एक और तरीके से मैं बोलना चाहूंगी
आपने देखा होगा कि हमारे घर में अक्सर होता है कि मम्मी लोग अपना कुछ सीक्रेट प्लेस पे जो है कुछ, जैसे अगर चाय बनाने की बात है हमारे इंडिया में भाई, कोई भी गेस्ट आता है तो चाय बना के जरूर पिलाई जाती है। और आपके घर जो है शुगर खत्म हो गई है, ठीक है, अब आप लोगों की आदत है, आप लोगों की मम्मी आप लोगों से कहती रहती है बेटा शुगर ला दे ला दे, अब आप तो आप हो, आप लाना भूल जाते हो, ठीक है, कभी टाइम पे तो आपका काम होता नहीं है, ठीक है, तो मम्मी लोग कहती है भैया खत्म चीनी, अब से तुम लोग को चाय नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके उसके भी 1 या 2 दिन बाद तुम लोग जगोगे और मार्केट से सामान ला के मम्मी को दोगे। लेकिन अगर उस ड्यूरेशन में कोई गेस्ट आ जाता है घर पे, तो मम्मी लोग के सीक्रेट स्टॉक में से जो है वो शुगर निकल आती है। दैट इज सेफ्टी स्टॉक लेवल, यू कैन से दैट इज सेफ्टी स्टॉक लेवल। समझ में आई बात? तो यहाँ पे नॉर्मल वो वर्स्ट सिचुएशन है, गेस्ट के आने के लिए अलग से रखा गया था, उस सेम कंटेनर में ना रख के वो एक अलग से कंटेनर छुपा के रखा गया था, उसको यहाँ पे क्या बोला, सेफ्टी स्टॉक लेवल बोला। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो नॉर्मल कंजम्पशन अगर हो रहा है तो आपका स्टॉक रीऑर्डर लेवल से कितना कम होगा वो आपका क्या कहलाता है, सेफ्टी स्टॉक लेवल, या उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम लेवल, या बफर स्टॉक भी हम बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल एट विच द ऑर्डर्ड मटेरियल शुड बी रिसीव्ड। यहाँ तक आपका मटेरियल जो है रिसीव हो जाना चाहिए, और नॉर्मल कंडीशन में जो स्टॉक लेवल है वो सेफ्टी स्टॉक लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर एग्जाम में आपको नॉर्मल यूजेस या नॉर्मल लीड टाइम पीरियड नहीं दिया है तो आप एवरेज कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में मैक्सिमम यूजेस और मिनिमम यूजेस दिया है तो दोनों को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, नॉर्मल एवरेज निकाल लीजिए, आपका नॉर्मल यूजेस निकल आएगा। या नॉर्मल लीड टाइम अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो आप मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे नोट पे लिख के दे दी है, राइट। एक और लेवल होता है, 3 लेवल के बाद एक 4th लेवल और होता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज लेवल। तो ये तो आप कह रहे हो कि मैम बहुत इजी है, आपने इतना सिखा दिया, तो एवरेज लेवल मतलब मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल सही डियर, लेकिन यहाँ पर 2 अप्रोचेस हैं और अक्सर एग्जाम में सेकंड अप्रोच फंसाई जाती है, और 2 मार्क्स या 4 मार्क्स मतलब कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में वो ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ, सेफ्टी स्टॉक लेवल तो आपका बने ही हुआ है, और रीऑर्डर क्वांटिटी जो हमारे इस एग्जांपल में 25 kg की थी उसका एवरेज ऐड कर देते हैं। इन दोनों फॉर्मूलाज से आंसर जो है आपका डिफरेंट आएगा। अगर आपको दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो आप फर्स्ट और सेकंड अप्रोच दोनों से कैलकुलेट करके एग्जाम में आंसर लिखकर आएंगे, राइट। चलिए, एक और लेवल होता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब है वो टाइम पीरियड जिसमें इन्वेंट्री सेफ्टी लेवल के से भी कम हो गई है, सेफ्टी लेवल के नीचे जो है पहुंच गई है, तो आपको जल्दी से जल्दी सप्लायर को कहना होगा कि इमरजेंसी में वो जो है डिलीवरी करवाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक आउट का रिस्क हो जाता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टॉक आउट? स्टॉक आउट मीन्स जहां पर आपकी इन्वेंट्री एकदम खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको फैमिली का एग्जाम्पल लेके पूरा जो किस्सा कहानी है वो समझाया, लेकिन इसी को आप कंपनी लेवल पे सोचिए। अगर आपकी एक फैक्ट्री है और आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, और आपका स्टॉक सेफ्टी लेवल से नीचे आ गया है, यानी कि कभी भी स्टॉक आउट की पोजीशन हो सकती है, आपका स्टॉक कभी भी खत्म हो सकता है। और आप सोचिए, आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक खत्म हो गया और लेबर बेचारा आकर बैठा है, क्या लेबर को तुम वेजेस नहीं दोगे? डियर देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्टॉक आउट कॉस्ट,
डियर, आप रिटेलर हो, कस्टमर आया आपसे सामान खरीदने और आपके पास वो सामान खत्म हो चुका है, ठीक है, आप उसको सामान बेच नहीं सकते, लक्ष्मी आने के लिए तैयार है बट आपके पास बेचने के लिए सामान ही नहीं है, ठीक है, दैट इज पोजीशन ऑफ स्टॉक आउट, राइट। तो आपको सप्लायर के साथ एक डील करनी पड़ेगी, भैया जब मैं इमरजेंसी में मंगवाऊं तो मुझको सामान ला के दे देना, दैट इज इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड, दैट इज इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। तो फॉर्मूला क्या हुआ, नॉर्मल और एवरेज यूजेस इनटू इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड, दैट इज डेंजर लेवल। आई होप आपको मेरी ये चीज समझ में आई होगी। अगर न्यूमेरिकल में डेंजर लेवल मांगा है और डेंजर लेवल कैलकुलेट करने के लिए इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड गिवन नहीं है तो सब्जेक्ट टू अ नोट, एक वहां पे नोट में एक्सप्लेनेटरी नोट डालिए और मिनिमम लीड टाइम से कोई भी डे, उस मिनिमम लीड टाइम से कम कोई भी डे एज्यूम कर लीजिए और वहां पे नोट डाल दीजिए एक्सप्लेनेटरी कि हमने डेंजर लेवल निकालने के लिए एज्यूम किया है कि इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड ये है, और इस तरीके से आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो डियर, आई होप कि लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री आपको जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोग इंस्पायर करते हैं तभी हम टीचर्स जो है जोश के साथ पढ़ा पाते हैं, राइट डियर। थैंक यू वेरी मच मेरा पूरा लेक्चर सुनने के लिए, थैंक यू डियर।